Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy and I hope that you all are taking care of your health. You also you all are taking care of cleanliness around you. Today we are going to start part 2 of lesson 13 which is 3 days to see. So ये Helen Keller का chapter था and I have told you in a previous lecture that what was the desire of her, क्या उनके डिज़ायर्स थे जो वो देखना चाहती थी फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे. तो ये चीज़ हो गई. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. ये शॉर्ट स्टोरी मैंने कल बताई, प्रीवियस लेक्चर में बताई थी. और ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एलेबोरेशन ऑफ फर्स्ट डे डिज़ायर्स, राइट. तो फर्स्ट डे डिज़ायर्स भी मैंने बता दिए थे कि उनके फर्स्ट डे डिज़ायर्स क्या हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड डे डिज़ायर एंड थर्ड डे डिज़ायर, कि वो थर्ड और सेकेंड डे क्या देखना चाहती थी. So now have a look on this slide. I'm going to zoom in it. ये देखिए. The next day, the second day of sight, I should arise to watch the dawn. This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. How can so much be compressed into one day through the museums of course. Often I have visited the Museum of Natural History. I have touched with my hands many of the objects there exhibit. Now I would see the condensed history of or the displayed there, all the animals and the races of man pictured there. Okay, आप क्या बोलते हैं कि अभी तक क्या हुआ था कि मैंने देखा कि फर्स्ट डे आई मेट माई डियर वंस, और अभी तक क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू सी द नेचर, या फिर जो भी चीज़ें थी उन्हें देख नहीं पा रही थी. तो अब क्या है कि नाउ in my second day I would like to see all the things that I observed by the touch, right. तो जो चीज़ें मैंने वो टच करके फील की है, महसूस की है, मैं उन चीज़ों को देखना चाहूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, when I was not able to see, I visited many museums. मैं बहुत म्यूज़ियम्स गई. I visited many trees. मैं बहुत सारी ट्रीज़ में भी गई और मैं बहुत सारी ऐसी historical places में गई. But the fact is कि I go there, I observed their beauty by my hand. I touched the entire things. मैंने सारी चीज़ें टच की और टच करके I observed the beauty. But still उसके बाद भी the fact is कि मैं उन्हें देख नहीं पाई. तो आई वुड लाइक टू सी द ब्यूटी ऑफ हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग्स. जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें थी जो बची हुई हैं वो मैं देखना चाहूँगी और उनमें जो ब्यूटी है वो अपनी आँखों से ऑब्जर्व करना चाहूँगी. हालांकि मैंने वो टच करके उन्हें जो महसूस किया है वो तो है ही, लेकिन मैं उन्हें अपने आँखों से भी देखना चाहूँगी. जो ब्यूटी उनके पिक्चर्स में है वो मैं देखना चाहूँगी. एंड ऑल द एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड देयर. और उसके साथ साथ में मैं देखना चाहूँगी पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स एंड रेसेस ऑफ द मैन. तो जो एक जनरेशन बाय जनरेशन का रेस है, इन द सेंस एक बच्चा है, फिर उसके बाद उनसे एक थोड़ा और बड़ा चाइल्ड, फिर उसके बाद हो गया एडल्ट, फिर उसके बाद में मैन. तो ये जो एक रेसेस और एक जो जनरेशन बाय जनरेशन और रेसेस का डिफरेंस है, और लाइक टू सी दैम. तो अभी मुझे ये पता है दैट दिस एज इज़ डिसाइडेड फॉर एडल्टशिप, दिस एज इज़ डिसाइडेड फॉर कॉलिंग एनीवन इज चाइल्ड. तो ये चीज़ें मुझे जब पता है, लेकिन अभी भी मैंने ना इनको देखा नहीं है, तो आई लाइक टू ऑब्जर्व दैम बाय वॉचिंग दैम फ्रॉम माई आइज. तो उनको मैं आँखों से देखूँगी. फिर my next stop would be the Metropolitan Museum of Art. Here in the vast chamber of Metropolitan is unfolded the spirit people have expressed in their art. Oh, there is so much rich meaning and beauty in the art of the age for you have eyes to see. अब मैं दूसरा जो देखना चाहूँगी वो होगा म्यूजियम्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन. जो भी म्यूजियम्स हैं बड़े बड़े से हमारी सिटीज़ में, तो वो मैं देखना चाहूँगी. और देयर इज़ मच रिच मीनिंग एंड ब्यूटी इन द आर्ट ऑफ द एज. और इसमें जो एजेस को पढ़ने में जो ब्यूटी है, जो मज़ा है, जो रस है, वो कहीं पर भी नहीं है. तो अपॉन माई शॉर्ट विजिट टू दिस टेम्पल ऑफ आर्ट आई शुड नॉट बी एबल टू रिव्यू द फ्रैक्शन ऑफ ग्रेट वर्ल्ड ऑफ आर्ट. एंड आर्टिस्ट टेल मी दैट फॉर अ ट्रू अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट वन मस्ट एजुकेट द आइज. अब क्योंकि जब मैं देख नहीं पाती थी तो आई ऑब्जर्व दैट यस
आंखें ना होने के बाद भी आई ऑब्जर्व्ड द ब्यूटी ऑफ म्यूजियम्स, आई ऑब्जर्व्ड द ब्यूटी ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस अलॉट, बट स्टिल मुझे वो आर्टिस्ट बताते थे दैट यू शुड सी दैम। तुम्हें आँखों से जब तुम देखोगे तब तुम्हें ज़्यादा ब्यूटी समझ में आएगी इन सारे म्यूजियम्स की, इन सारे मेमोरेबल फोर्ट्स की। तो इसलिए मैं वो देखना चाहूँगी। फिर सैडली आई वुड लीव द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम विच कंटेन्स द की टू ब्यूटी एंड सीइंग पर्सन टू द नीड to need a metropolitan to find this key to beauty. The same key lies waiting in smaller museum and in books in even the smallest libraries, but naturally in my limited time of imaginary sight I should choose the place where the key unlocks and the greatest treasures in the shortest day. तो सिंपली, हालांकि मेरा मन तो नहीं होगा उन्हें अब ना देखने का, पर क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी कम है तो आईड लाइक टू गो थ्रू द अदर थिंग्स ऑल्सो। तो दूसरी चीज़ों को मैं देखने के लिए जाऊंगी और वो चीज़ें अब छोड़ूंगी, हालांकि ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ती हैं। इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे, अब देखिए वो इवनिंग ऑफ सेकेंड डे में क्या देखना चाहेंगी। Evening of second day aside, I should spend at a theater or at the movies. Even now I often go to the theater, but the action of the play must be spelled into my hand by a companion. तो मैं अब थिएटर में जाना चाहूँगी उस सेकेंड डे की शाम को। थिएटर में क्यों? बिकॉज आई ऑब्जर्व्ड दी स्टोरीज एंड दी एनहांस ऑफ दैट, क्या बोलेंगे उसको, रोमांस इन अ स्टोरीज, रोमांस। अच्छा, ये रोमांस जो है वो हस्बैंड वाइफ के बीच वाला रोमांस नहीं है। इंग्लिश में रोमांस ये जो होता है, ये होता है कि रस, इन द सेंस टेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो वो कहते हैं कि वो जो रोमांचक, जिसको अपन कहते हैं एडवेंचर, थोड़ा सा एडवेंचरस, तो ऐसा, तो वो जो है वो चीज़ें देख नहीं पाती थी, बट स्टिल शी ऑब्जर्व्ड, जैसा कि लोग उन्हें बताते थे और जैसे जैसे बता रहे होते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है स्टोरी में, तो शी ऑब्जर्व्ड इट, लेकिन वो देख नहीं पाती थी। तो आज वो थिएटर जाएंगी मूवीज़ देखने के लिए। इवन नाउ आई ऑफन गो टू द थिएटर, बट द सेकेंड ऑफ द डे ऑफ द प्ले मस्ट बी spelled into my hand by a companion. How I should like to see with my own eyes the actors moving gracefully और comically across the stage. और बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब मैं एक्टर्स को अपनी आंखों से घूमते और टहलते हुए देखूंगी कि स्टेज में वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। फिर how I should like to see with my own, okay, it's done. Now I long to see how dancers move within rhythm of beauty. मतलब ये देखिए यहाँ पर, I long to see how dancers move विद द रिदम एंड ब्यूटी। मुझे ये देखना चाहती हूँ, मेरा ये सपना है देखना कि मैं देखूँ कि किस ब्यूटी, किस अदा से और किस रिदम के साथ वो एक्टिंग कर रहे हैं। फिर हाउ मैनी ऑफ यू, आई वंडर, व्हेन यू गेज एट अ प्ले और मूवी, रियलाइज दैट गिव थैंक्स फॉर द मिराकल ऑफ साइट दैट एनेबल्स यू टू एंजॉय इट्स कलर्स, ग्रेस एंड मूवमेंट। अब वो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है जो मैंने चैप्टर के बीच में भी आपसे एक ऐसा क्वेश्चन, स्टार्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था। अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन जो हेलन केलर भी पूछना चाहती हैं सबसे, कि मैं जानना चाहूँगी व्हेन एवर वी एंजॉय एनी पिक्चर, व्हेन एवर वी एंजॉय एनी मूवी, डू वी थैंक एनीबडी? क्या हम कभी भी थैंक यू बोलते हैं भगवान को? जस्ट हमने देखा कोई ब्यूटिफुल सीन और हम उसी वक्त क्या भगवान को कभी थैंक्स बोलते हैं दैट यू हैव प्रोवाइडेड अस the sight, and just because of you we are able to observe and we are able to see the colorful and very exciting, very amazing beauties in the beauties of the nature. और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते ऐसा कुछ, है ना। सो थ्रू द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड इमेजिनरी डे ऑफ साइट द ग्रेट फिगर्स ऑफ ड्रामा वुड क्राउड स्लीप फ्रॉम माई आईज। तो इसी चीज़ के लिए, सो थ्रू द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड इमेजिनरी डे ऑफ साइट द ग्रेट फिगर ऑफ ड्रामा वुड क्राउड स्लीप फ्रॉम माई आईज। तो इसी तरीके से मेरा जो दूसरे दिन का शाम होगा वो ड्रामा देखते हुए जाएगा, मूवीज़ देखते हुए जाएगा। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द dawn. आई एम श्योर दैट द dawn ऑफ ईच a day must reveal a new beauty. This is to be my third and last imagined day of sight. अब ये जो है कहती हैं इसी तरीके से। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर दैट द dawn ऑफ ईच डे मस्ट रिवील अ न्यू ब्यूटी। मतलब दूसरे दिन की जो सुबह है वो एक नई खूबसूरती के साथ आएगी। दिस इज़ टू बी माई थर्ड, ये मेरा लास्ट और थर्ड डे होगा इमेजिनेशंस का। जो मैं इमेजिनेटरी डे बता रही हूँ वो
उसका तीसरा और आखिरी दिन होगा. I shall have to no time for regret. There is too much to image of people, things and some sights. अब वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ही सारी चीज़ें देखनी होगी. Now quickly just have a look and quickly just read out it. Okay, तो images of people and things. Some sights are pleasant, they fill my heart with happiness. Some sights are sad or ugly. To these I do not shut my eyes. They too are part of life. To close the eyes on them is to close the heart and mind. अब वो कहती हैं कि yes, when I observed these 2 days, when I see and when I used my sight in these 2 days, what I observed is there are some sights which are so beautiful. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत beautiful हैं, कुछ incidents ऐसे हैं जो बहुत amazing, बड़े inspiring और बड़े beautiful हैं. But still there are some incidences and there are some things which are really not able to see, which are not good to see, good to watch and good which is not a good thing to see. कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अच्छी नहीं है, जो वाहियात हैं, जो हमें नहीं देखना चाहिए. मतलब कि हमें गाली गलौज कोई अगर कर रहा है नहीं देखना है, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैनरलेस जो हमें नहीं देखनी है. तो वो भी, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकती बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. वी ऑल्सो हैव टू सी इट. सो इन अ सिमिलर वे, एज वी आर watching out the good things in the nature, as we are watching out the good activities, as we are watching out the good behavior, as we are watching out the good peoples, as we are watching out the good actions, as we are watching out the good activities and actions, we also have to go forward for a बैड वंस, है ना. तो बुरी चीज़ों को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ. आई कैन नॉट अवॉइड इट, आई कैन नॉट डिनाई इट. ओके, चलिए फिर हम देखते हैं कि my third day of sight is drawing to an end. Perhaps there are many serious things I should do. I should study. Yet I should spend that last evening again at the theater. I should see a hilariously funny play. अब वो जो होगा वो मैं लास्ट डे थिएटर में जाऊँगी फिर से, और मैं बहुत मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा कुछ देखूँगी. At midnight I would be blind. Naturally in those their short days I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left seen. But my mind would be crowded with glorious memories. Therefore the touch of every object would bring a glowing memory of how that object looked. Okay, अब ये कहती हैं कि अब वो जो थर्ड डे होगा उसके 12 बजे यानी मिडनाइट के बाद से मेरे पास से आंखें नहीं रहेंगी, मिडनाइट से मैं नहीं देख पाऊँगी. तो वो जो थर्ड डे होगा, I'd love to observe everything in थर्ड डे, और वो है ये चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करना चाहूँगी कि जो भी मैंने चीज़ें देखी हैं, जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आई शुड, what will I do? I will keep the entire sceneries, I will keep the entire things, I'll keep the entire beauty of nature in my mind, and वो ब्यूटी को मैं इसलिए संभाल करके रखूँगी so that I can be able to watch a very beautiful dreams. क्योंकि मैंने बहुत सारे कलरफुल सीन्स देख लिए हैं, तो अब मैं सपना जब देखूँगी तो वो भी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अमेजिंग होगा. Now perhaps this outline of how I should spend my 3 days of sight does not agree with the plan you would follow if you knew you were about to become blind. I am however sure that if you really faced the fate, you would use your eyes as never before. Your eyes would touch and embrace every object that came and within your range of vision. तो ये कहते हुए हेलन केलर ये भी कहती हैं कि आज मैं थोड़ा ब्लाइंड थी, मुझे पता नहीं था कि क्या खूबसूरती होती है, क्या चीज़ें होती हैं, बट स्टिल एज आई हैव गॉट द चांस ऑफ वॉचिंग 3 days, तो 2-3 दिन जब मैं देख सकती हूँ, तो आई वुड लव टू सजेस्ट वन थिंग दैट द पर्सन यानी हम सब, तो पीपल हु हैव आइज़, जिनके पास आइज़ हैं, शुड ऑलवेज यूज़ इन अ करेक्ट मैनर. उनको हमेशा वो आँखों को करेक्ट मैनर में यूज़ करना है. दैट्स वेरी ब्यूटिफुल इफ़ वी use our sense in a perfect way in a particular valid reasons, right? For a particular valid reasons, where your eyes would touch and embrace every object that came within your range of vision. तो ये चीज़ें वो बता रही हैं कि जो eyes हैं वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेती हैं and used to fix the memories, used to fix the sceneries in our mind so that we can easily
इनकैलकेट द थॉट्स ऑफ एनीथिंग, तो किसी भी चीज़ के बारे में हम थॉट्स विचार जल्दी ले आते हैं. एंड ऑल्सो वी रिकॉग्नाइज द थिंग्स बाय द फेसेस. ऑफ कोर्स फेस के अकॉर्डिंगली तो हम नाम रखते हैं, नहीं तो हमें अभी किसी के, सबके पास 2 कान है, सबके पास 2 हाथ है, तो इस तरीके से तो हम नाम नहीं रख सकते. वी यूजुअली what we do, we usually name the things, we usually call others by the help of their faces, we recognize them by the help of their faces. So this is the main use of I. तो I का बिल्कुल करेक्ट मैनर में यूज़ करना चाहिए. एंड वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड दैट वी आर एबल टू सी, वी हैव एवरी सेंस, इफ वी हैव एवरी सेंस. तो अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर. A new world of beauty would open before you. I, who am blind, can give one hint to those who see. Use your eyes as if tomorrow you would become blind. Use your other sense the same way. Hear the music of voices, the song of a bird as you would be deaf tomorrow, and touch new object as if tomorrow this sense would fail. Oh, so similarly, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में ये क्या कहती है, दैट यू हैव आइज, यू हैव ईयर्स, you have nose, you have tongue, you have hairs, you have fingers, you have hands, you have legs. So you have every sense. If you have every sense, you are able to touch, you are able to see, you are able to speak, or you are able to do such things. तो अगर आपके पास ये ability है तो you are blessed. It means you are blessed, and always use this यूज़ दिस एज अ ब्लेसिंग्स. यानी ये जो भी ब्लेसिंग्स हैं इनको बहुत ही करेक्ट मैनर में यूज़ करना है, ये हेलन केलर कहती हैं. टच ना स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स के परफ्यूम को हमें स्मेल करना चाहिए, उसका स्वाद लेना चाहिए. टेस्ट ईच मॉर्सल, सब टेस्ट करना चाहिए. हर एक जो उसमें भीनापन है महक का वो हमें टेस्ट करना चाहिए. एज इफ टुमारो यू कुड नेवर टेस्ट और स्मेल अगेन. क्यों? क्योंकि हो सकता है कल आपके पास नाक ना हो, इस तरीके से हो सकता है कल आपके पास आँखें ना हो सकता है आपके पास होठ ना हो सकता है आपके पास ज़ुबान ना हो. तो कभी भी ऐसे पेंडिंग में चीज़ें नहीं करनी चाहिए दैट आज नहीं तो वी विल डू इट नेक्स्ट डे, आज नहीं तो वी विल डू इट नेक्स्ट डे. वी शुड केयर अबाउट आवर बॉडी, वी शुड केयर अबाउट आवर सेंसेस. एंड इफ़ वी आर if we are showered by the love of God, if we are showered by the love of God, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है, हमारी सारी सेंसेस दी है. वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट आवरसेल्फ, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट them also. Now glory in the pleasure and beauty the world reveals to you through your sense, but of all the sense I am sure that sight must not be most delightful. अब अगर आप ये कहें कि नेचर जो है या जो नेचुरली चीज़ें आपके साथ हर रोज़ हो रही है वो खूबसूरत नहीं है, यू शुड चेंज समथिंग, you should change something, you should change many places to go and see, you should change many habits. तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ब्यूटी इज़ समथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन योर आइज. तो ब्यूटी आँखों में प्रेजेंट होती है, और उसके साथ साथ में if you will have a very correct point of view, you will definitely see a very positive conclusion in any particular incidents or any particular matter. Okay, so I hope that you enjoyed the session part 2 of 3 days to live, and I hope that you all are studying hard, you all are working hard for the examination. So work hard students, study well, and take care of yourself.